आज क्लास 10th का ब्रीच चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। वो एग्जाम के तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग बने रहिए। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बेसिक से एकदम 0 लेवल से। ये है ब्रीथ, इसको लोग सर्कल बोलते हैं। यहाँ देखा जाए कि ये ब्रीथ जो आपको करना है, इसमें पहले ये देखना है कि आखिर ये ब्रीथ क्या है। तो पहले ब्रीथ में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो देखना है। पहले आपको पढ़ना है त्रिज्या, यानी पहले व्यास व्यास, दूसरा त्रिज्या, तीसरा चाप, जीवा भी बोल सकते हैं, जीवा, चाप, व्यास, त्रिज्या, चाप, जीवा, जीवा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, अस्पर्श रेखा, अस्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, उसका छेदी रेखा, छेदक रेखा। हाँ वही है। तो ये देखिए, आपको ये टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपको समझने आते लिए है क्या। तो समझिए, इसमें हम लोग पहला समझते हैं। ये रहा ब्रीथ, ये आपका क्या है ब्रीथ। बात कहीं से हो रहा है। यहाँ ये है आपका ब्रीथ, ये रहा ब्रीथ का सेंटर यानी केंद्र। और यहाँ देखा जाए तो ब्रीथ को पूरे बीचों बाच अगर दो भागों में केंद्र से होकर जो रेखा जाएगा, इसे हम लोग व्यास कहते हैं। केंद्र से खींची गई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होती हुई जाती हुई जो रेखा होगा, उसे हम लोग कहते हैं व्यास। एक बिंदु से माने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र से खींची गई रेखा, केंद्र से मिलाई गई रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास। और दूसरा देखा जाए, इसी को हम व्यास में समझ जाएंगे कि व्यास में क्या है। हम लोग ये रहा, इसको बीचों बीच क्या कि केंद्र से लेकर ले गए, ये हो गया आपका व्यास। यहाँ त्रिज्या है, त्रिज्या में क्या बनाना है, ये रहेगा ब्रीथ। अब इसी में आपको ये केंद्र है, और केंद्र से पूरा नहीं मिलाकर इसमें सिर्फ आधा मिलाना, ये आपका क्या हो गया। और यहाँ बात रहा जीवा का, तो जीवा ये ब्रीथ रहा। जीवा का मतलब आप कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहीं से भी कोई बिंदु से एक बिंदु दूसरे बिंदु तक आप इसको मिलाते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, जीवा। ये सब क्या है, जीवा। ये भी जीवा है, लेकिन देखा गया इसमें सबसे बड़ा जीवा होता है ना, व्यास होता है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। शॉर्टकट परिभाषा ही बोल सकते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। और यहाँ देखा जाए चाप, तो चाप हम लोग कैसे समझेंगे। चाप में आपको ये वृत्त रहा, यहाँ से कोई एक बिंदु कट मार, यहाँ से और यहाँ तक, तो ये जो बीच की जो दूरी आप देख रहे हैं ना, यही आपका क्या है, चाप। ये क्या रहा आपका चाप। तो यानी वृत्त के कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक को कट करते हैं, यानी बहुत आप इसमें से दरवाजा निकाल दें, वो क्या हो जाएगा, आपका चाप हो जाएगा। अब याद रहे यहाँ पर क्या आ गया, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा में क्या है कि कोई वृत्त रहेगा, ये वृत्त है, और इस वृत्त से हो कोई एक बिंदु को टच करते हुए निकल जाए, कोई एक बिंदु को, ये नहीं कि दो बिंदु को, जिसमें इसमें दो बिंदु को टच हुआ तो व्यास है, दो बिंदु को टच हुआ तो व्यास है। व्यास होगा सबसे बड़ा वाला, नहीं तो जीवा होगा। एक बिंदु तो यहाँ टच हुआ है और दूसरा बिंदु यहाँ,
फिर इसमें देखा जाए तो एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ। तो ये आपका हो गया क्या, आपको जीवा हो गया। ये क्या हो गया, जीवा। और चाप में क्या बताए हैं कि कोई एक गेट खोल ले, बीच में से वो क्या दरवाजा खोलने के लिए तो बिंदु पर कट मारो। अब उसी प्रकार से हम लोग देखे स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा मतलब ये जो है ना, यहाँ एक स्पर्श है, अनेक बिंदुओं से मिलाकर, जैसे मान लीजिए वृत्त कैसे बनता है, वृत्त कैसे निर्माण होता है, ये मान लीजिए बिंदु, ये बिंदु है। ऐसे बिंदुओं को अगर देखा जाए, मिलाया जाए, तो ये आगे चलकर क्या चीज़ का निर्माण ले लेगा। ऐसे बहुत सारे अनेक बिंदु, अनंत बिंदु बोल सकते हैं, जो वृत्त का निर्माण ले लिया। तो उसी प्रकार इसमें से किसी एक बिंदु पर हल्का से इसमें क्या कर सकते, स्पर्श कर सकते। ये स्पर्श कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया क्या, आपका स्पर्श रेखा। ये आपका हो गया स्पर्श रेखा। एक और आता है अस्पर्श रेखा। तो अस्पर्श रेखा का मतलब ये वृत्त रहेगा, ये वृत्त है, तो मतलब ये छुएगा नहीं टच करेगा, ये दूर से ही निकलेगा। तो ये देखिए, ये टच नहीं किया इसमें, ये हो गया अस्पर्श रेखा, तो इसमें टच भी नहीं किया। एक इसके बाद आता है स्पर्श बिंदु। ये रहेगा आपका स्पर्श बिंदु। तो मान लीजिए एक स्पर्श बिंदु क्या है कि एक वृत्त है, कोई भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ मैंने सब तो देखिए हैं, ये बिंदु से निर्माण बना है। तो जिस बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करता है उसे हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा टच करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। या यहाँ से भी आप ये बिंदु, ये आपका स्पर्श बिंदु, यहाँ भी होगा स्पर्श बिंदु। तो एक वृत्त पर स्पर्श, अनेक स्पर्श बिंदु हो सकता है, अनेक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। या अब आता है प्रतिच्छेदी रेखा। ये वृत्त लेते, ये क्या है, वृत्त। अब प्रतिच्छेदी के मतलब छेद करते हुए निकल जाए। जैसे मान लिया जाए कि एक बिंदु ये है, यहाँ ऐसे छेद हो गया, यानी एक बिंदु से पार हो गया। ये तो हम लोग खाली यहीं तक छोड़ देते, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाता है चाँद। इसमें देखिए पार नहीं हुआ, तो ये हो गया क्या आपका, सॉरी, जीवा हो जाता है। और ये पार हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पार हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। इसका क्या नाम हो गया। और सिर्फ एक माने पार नहीं किया, सिर्फ यहाँ तक हुआ, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा केवल एक बिंदु से यहाँ क्या हुआ, यहाँ पार छेद कर दिया, लेकिन पार नहीं किया, तो दोनों में पार हो गया, तो इसका नाम है प्रतिच्छेदी। और एक पार हुआ तो इसका नाम हो गया छेदक रेखा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसका और बेसिक लेवल चलते हैं। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि यदि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त है, यह क्या है, वृत्त है, और यहाँ एक कोई हम लोगों ने ले लिए बाह्य बिंदु, एक बोलते हैं बाह्य बिंदु, यानी बाहर से कोई बिंदु, और इस बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक तो आपको ये रहा स्पर्श, और दूसरा ये रहा। तो इसको मात्र कितनी स्पर्श रेखा खींचा गया, कहाँ से, जब बाह्य बिंदु रहेगा तब। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ले सकते हैं, यदि 2 वृत्त रहेगा, 2 अस्पर्श वृत्त, यानी 2 वृत्त ऐसा रहेगा जो एक दूसरे से दूर रहेगा। एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा। अब बोलेगा जब 2 वृत्तों से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 वृत्त से एक तो स्पर्श रेखा जब दोनों को टच करना चाहिए, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हुआ, और एक क्या होगा, एक ये हुआ, ये 2 हुआ, और इसमें 2 होगा, और क्या हो सकता है, हो सकता है एक
ऐसे यहाँ से एक ये स्पर्श रेखा होगा, एक यहाँ इस बिंदु पर मिला है, तो दूसरा हो गया। और एक और क्या हो सकता है, यहाँ दूसरा का पर टच किया, तो एक तो ये हुआ, एक यहाँ हुआ, तो 1 2 3 4, इस पर कितने हो गया, 4 रेखा खींचा जा सकता है। किस पर, जब दो बिंदु एक दूसरे से दूर रहे उस पर 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप लोग सोच रहे होइएगा सर यहाँ भी तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खींच सकते क्योंकि एक ही वृत्त पर कट मारेगा जबकि दूसरा वृत्त पर कट नहीं मारेगा। इसीलिए 2 वृत्त से होकर हम बोल रहे हैं 2 वृत्त। फिर इसके बाद हो सकता है एक वृत्त ऐसा भी रह सकता है कि दोनों वृत्त दूर न होकर थोड़ा सा करीब होगा। करीब कहने का मतलब थोड़ा सा इसमें ज्वाइंट होगा। मान लीजिए कि यह वृत्त है, तब इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इससे स्पर्श रेखा खींचने के लिए आप बोल सकते हैं कि एक तो यहाँ स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है और एक तो आपको यहाँ स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। 2 हो गया, इस पर कितने हो गया, 2 हो गया। और तो एक हम और ले सकते हैं क्या, एक इस बीचे बीच कर सकते हैं, तो दोनों को टच करते हुए निकल जाएगा। तो एक क्या हो गया ये, तो अगर ऐसा रहे जब दोनों ज्वाइंट रहे वृत्त यानी आपस में सटल रहे, स्पर्श कैले रहे, तो इस प्रकार से हम लोग कितने स्पर्श रेखा खींचे हैं, 3। इस प्रकार से हम लोग 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और अगर वृत्त आपको क्या कहते हैं, एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त दोनों एक दूसरे को आधा कुछ कट किया, ऐसे भी तो वृत्त रह सकता है। तो इस प्रकार के वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से रहे तो आप केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक तो ऊपर और एक नीचे। आप लोग अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। इस पर कितने स्पर्श होगा, आप कहिएगा कि यहाँ से नहीं दे सकते तो इसको अलग कर देगा, दोनों को छू नहीं पाया, इसीलिए यहाँ पर कितने स्पर्श किया जा सकता है, केवल 2। अगर इस प्रकार के वृत्त रहे तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और क्या हो सकता है, एक तो आपको ये वृत्त रहेगा और वृत्त के अंदर एक और वृत्त रहेगा, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस पर खींचिएगा तो यहाँ टच तो करेगा लेकिन स्पर्श नहीं किया, 2 बिंदुओं पर कर दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं इस पर जो होगा 0। इस पर कितनी रेखा खींचा जा सकता है, स्पर्श रेखा, इस पर 0 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसको आगे लेसन के ऊपर। तो ये रहा आपका बेसिक, इसको आप कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए।